वेल बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि नीट एग्जाम के लिए 100 दिन से भी कम समय हमारे पास बचा हुआ है, लेकिन नीट के साथ साथ आप और कौन सा एग्जाम दे सकते हैं जो नीट का सिलेबस होता है एग्जैक्टली वही सिलेबस ये टॉप 5 एग्जाम्स का है। अगर आप देते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि नीट के अंदर ये 8 कोर्सेज आपके आते हैं और इसके लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। नीट में हर साल ही 24 से 25 लाख बच्चे बैठते हैं, जिसके बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो नीट में कौन कौन से कोर्सेज आपको मिलते हैं। एक तो एमबीबीएस, देन बीडीएस, देन बीएमएस, देन बीएचएमएस, बीयूएमएस, सिद्धा, बीपीटी। बीपीटी को इस साल से मैंडेटरी किया गया है कि अगर आप फिजियोथेरेपी का कोर्स करना चाहते हैं सो नीट क्वालिफाइड होना बहुत जरूरी है। एंड इवन बीएससी नर्सिंग भी अभी नीट के मार्क्स के बेसिस पे आपको अलॉट किया जाएगा। लेकिन अगर आप एम्स से नर्सिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए अलग से एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है जी। तो ये सारी जो कोर्सेज हैं ये नीट के अंडर में आपके पास आता है। आइए अब हम बात करेंगे वो टॉप 5 एग्जाम्स के बारे में और एक बहुत ही बेहतरीन सरप्राइज भी है, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर से देखिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे एम्स बीएससी पैरामेडिकल, जिसका स्कोप बहुत ज्यादा है अगर आप एम्स से करते हैं तो, क्योंकि बहुत सारी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आपके पास ये कोर्स करवाती हैं और बच्चों को जॉब नहीं मिल पाता है। लेकिन एम्स पैरामेडिकल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, ये ऐसा काम है बिकॉज जितने भी डॉक्टर्स हैं वो इनके बिना अधूरे हैं। ओके, जितने भी डॉक्टर को असिस्ट करने के लिए जो लोग होते हैं वो पैरामेडिकल के ही कोर्सेज से जिन्होंने अपना डिग्री कंप्लीट किया है ये वही लोग होते हैं। तो इस एग्जाम के बारे में अगर हम बात करें तो ये एम्स पैरामेडिकल के बारे में हम बात करें बच्चों, इस बात पे आप लोग ध्यान रखना, ये एम्स बीएससी पैरामेडिकल है जी। ये एक नेशनल लेवल का एग्जाम है। ओके, ये आपके पास नेशनल लेवल का एग्जाम है और ये आपका ऑनलाइन मोड पे कंडक्ट करवाया जाता है। कंप्लीटली सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। 90 मिनट आपको मिलता है और इसमें आपको 90 सवाल को अटेम्प्ट करना होता है। पेपर आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में कंडक्ट करवाया जाता है। इनमें आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स सारे के सारे इंक्लूडेड होते हैं। मतलब पीसीबी या पीसीएम ऐसे, मतलब अगर आपके पास बायोलॉजी मेजर्स नहीं है, अगर आपके पास मैथमेटिक्स मेजर है तो इसके लिए आपके पास पैरामेडिकल के अंदर कुछ दूसरे कोर्सेज हैं जिनके बारे में इस वीडियो में आपको बताऊंगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। तो अगर आपने समझिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से अगर आप किए हैं अपनी 12th तो आपके लिए अलग से कोर्सेज हैं। अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से अगर आपने कोर्सेज किया है तो उसके लिए अलग से कोर्सेज हैं। यहां पे अगर आपके सवाल सही होते हैं सो +1 मिलेगा और आपके पास नेगेटिव मार्किंग भी यहां पे अवेलेबल होता है जी। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो कम से कम आपके पास ईयर 17 ईयर्स के आप होने चाहिए। आपका 10+2 जो है या तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश या बायो या मैथ कोई भी आप मेजर ले सकते हैं जी। ओके, अगर हम मार्क्स के बारे में बात करेंगे तो कितना, अगर आप जनरल कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से हैं सो 50% आपके पास होना चाहिए। एससी और एसटी वाले बच्चों के लिए 45%, ये एक मिनिमम क्राइटेरिया है। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि इस एग्जाम का फॉर्म कब निकलता है जी। तो ये जो एग्जाम है आपका 30 मई 2026 को कंडक्ट इस साल ही करवाने वाले हैं ये एम्स पैरामेडिकल का एग्जाम। इसका रजिस्ट्रेशन आपका अप्रैल और मई में शुरू होगा। इसकी एडमिट कार्ड लगभग एग्जाम से 5 दिन पहले आती है, मतलब 25 मई को आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका अपडेट जो है आ जाएगा एडमिट कार्ड, और जो रिजल्ट होगा वो 5 जून को रिलीज कर दिया जाएगा। अब इसके रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए 2000 रुपए रखी गई है। एससी और एसटी बच्चों वालों के लिए 1600 रुपए रखी गई है और पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए कंप्लीटली फ्री है जी। ठीक है, आइए जी। अब यार यहाँ पे अलग अलग एम्स अलग अलग कोर्सेज को ऑफर करती हैं। ऐसी बात नहीं कि सारे कोर्सेज आपको एक ही एम्स में मिल जाएंगे। तो ये वो लिस्ट ऑफ कोर्सेज जो कि एम्स पैरामेडिकल आपको ऑप्ट करवाती है। ये एम्स भुवनेश्वर ऑप्ट करवाती है और ये आपके पास कोर्सेज जो है वो एम्स ऋषिकेश आपके लिए ऑप्ट करवाती हैं जी। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो हर साल जो सीट्स होती हैं बच्चों वो लगभग टोटल, जैसे पिछले साल 297 सीट्स थी, इस साल भाई लगभग 300 से लेकर 350 सीट्स हर साल आपके लिए अवेलेबल करवाई जाती हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपके पास मैथ्स एज अ मेजर है तो आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हैं। देखिए, अगर आपने समझिए कि अगर आपने अपना 12th मैथ्स मेजर से किया हुआ है सो आप बैचलर्स ऑफ ऑप्टोमेट्री, ओके, आंखों का, बीएससी इन मेडिकल टेक्नोलॉजी इन रेडियोग्राफी एंड रेडियोथेरेपी के लिए आपके पास मैथ्स चलेगा। लेकिन समझिए अगर आपने मैथ्स नहीं किया हुआ है तो आप एमएलटी कर सकते हो, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, यूरोलॉजी टेक्नोलॉजी, ये सारे जो कोर्सेज हैं वो बायो वाले बच्चे कर सकते हैं जी। सो मैथ्स वालों के लिए ये 3, अगर आपका मैथ्स एज अ मेजर था, ये 3 कोर्सेज आप लोग कर सकते हैं जी। तो ये था आपका एम्स पैरामेडिकल का, और इसका जो सिलेबस है वो एग्जैक्टली नीट का जो सिलेबस है वही पेपर में आपके आता है। और यहाँ पे तर्क वितर्क भी नहीं होता है, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको चाहिए एम्स पैरामेडिकल की पीवाईक्यूज तो मुझे कमेंट में जरूर से बताना, मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो आप लोगों को प्रेजेंट कर दूंगा। सेकंड, अगर हम एग्जाम्स के बारे में बात करेंगे, हमारे पास है आईआईटी
जिसे हम लोग आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट भी कहते हैं। अब ये इसका स्कोप जो है अपकमिंग ईयर से बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ये क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो रिसर्च को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है। अगर आप बड़े गौर से देखेंगे तो यहां पे होता क्या है, आईआईटी किसके लिए है? ये एक नेशनल लेवल का एग्जाम है जहां पर आपके पास बीएस एमएस डिग्री 5 साल के लिए प्रोवाइड करवाई जाती है। अगर आप बीएस डिग्री लेंगे बैचलर ऑफ साइंस तो वो 4 साल के लिए होगी जी। इवन अगर आप आईआईटी के एग्जाम को क्वालिफाइड करते हैं तो आपको आइजर से पढ़ने का मौका मिलता है, ठीक है। इवन आप लोग आईएससी बैंगलोर या आप लोग आईआईटी मद्रास से भी पढ़ सकते हैं, अपनी बीएस डिग्री को आप ले सकते हैं। इसके लिए भी पर्टिकुलर कोर्सेज दी गई हैं, वो कौन सी कोर्सेज है मैं भी आपको बताता हूं। ओके, अगर आप लोग आईआईटी का एग्जाम देते हैं आप तभी एग्जाम दीजिएगा अगर आपका इंटरेस्ट रिसर्च और साइंस में हो। मतलब अगर आपका समझ रहे हो कि मैं जाके अपना डिग्री ले लूं, तो ऐसा नहीं है, आपको प्रॉपर्ली यहां पे रिसर्च करना होगा। सरकार आपको हर साल ग्रांट्स प्रोवाइड करवाती है जी। अब हम लोग थोड़ा इसके इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर लें। ये एग्जाम कब कैसे कंडक्ट होता है, तो अगर आप देख रहे हो तो ये एग्जाम भी आपका ऑनलाइन मोड पे ही कंडक्ट होता है, सीबीटी होता है। इस एग्जाम का जो ड्यूरेशन है वो 3 घंटे है और इस एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ आपके पास 60 एमसीक्यूज आता है। इसका पीवाईक्यूज मैंने देखा है, थोड़े कॉम्प्लेक्स लेवल के क्वेश्चंस इसके अंदर पूछे जाते हैं बच्चों। अगर हम सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे तो वही है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी आपको सबका एग्जाम देना होता है। ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे हर सब्जेक्ट से, फिजिक्स से 15 सवाल, केमिस्ट्री से 15, बायोलॉजी से 15 और मैथ्स से 15 सवाल पूछे जाते हैं जी। करेक्ट के लिए आपको +4 मिलेंगे, -1 फॉर नेगेटिव मार्किंग। टोटल जो पेपर होता है वो आपके पास 240 नंबर का पेपर होता है। ये भी आपका इंग्लिश और हिंदी में कंडक्ट करवाया जाता है और ये आपका साल में एक ही बार एग्जाम कंडक्ट होता है। इसकी फ्रीक्वेंसी अगर आप देखेंगे तो ये साल में आपके पास एक ही बार कंडक्ट करवाई जाती है। लेकिन अब ये क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बहुत सारे बच्चे जो 2020 में जिन्होंने 12वीं पास किया वो सोच रहे हैं कि हम ये आईआईटी का एग्जाम दे दें, तो आप नहीं दे पाएंगे। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? आपको जो क्लास 12th आप पहले बात तो साइंस होने चाहिए। ओके, पीसीएम या पीसीबी या पीसीएम भी, चारों भी आप लोग के पास अगर रहेगा तो आप दे सकते हैं इस एग्जाम को। मिनिमम जो नंबर है क्लास 12th में, अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस है तो 60%, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए 55%। ये बात ध्यान में रखिएगा, ये 45% नहीं है बच्चों। ओके, आपके पास एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट होना चाहिए फ्रॉम पीसीएमबी, ये मैंडेटरी है जी। और कुछ बीएस और एमएस डिग्री के लिए मैथमेटिक्स कंपलसरी है। मैं आगे वाले सेक्शन में इसके बारे में बताऊंगा। अब इसकी एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर हम बात करेंगे, अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से तो 2000 रुपए है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए 1000 रुपए है। अगर आप फॉरेन नेशनल है तो आपके पास 12000 आपको देना होगा जी। अब जो टेंटेटिव डेट्स हैं वो क्या है? रजिस्ट्रेशन आपका मार्च और अप्रैल में शुरू होने वाला है। इसका जो एग्जाम है वो लेट मई में कंडक्ट होगा। तो मई वाला मंथ, जैसे कि फर्स्ट वीक में नीट हो गया, मई में सीवीटी भी होता है, मई में आपका एम्स पैरामेडिकल भी हो जाएगा और मई में आपका ये भी एग्जाम हो जाएगा। सो मई वाला मंथ आप एग्जाम के लिए रिजर्व कर सकते हैं, तो आपका दिन वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। रिजल्ट आपका जून 2026 में जाएगा और काउंसलिंग आपका जुलाई से शुरू होकर अगस्त 1 से जो है आपके पास क्लासेस जो है वो शुरू हो जाती हैं जी। आइए, अब क्या क्या प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं अगर आप देखें तो बीएसएमएस जो डुअल डिग्री, जो 5 साल वाली डिग्री है, ये सारे के सारे आइजर्स में कंडक्ट करवाई जाती हैं। बीएस डिग्री जो है वो सिलेक्टेड इंस्टीट्यूट्स में होता है, लेकिन बीटेक अगर आपको करना है तो आइजर भोपाल में ही अवेलेबल है और इसमें मैथ्स आपके लिए रिक्वायर्ड है जी। ठीक है, सो वेयर टू गेट दी एडमिशन, तो आईएससी आप लोग आइजर्स में मेजर्स के अंदर आप ले सकते हैं। कौन कौन से आइजर्स हैं? जैसे कि आइजर आपके पास कोलकाता, पुणे, मोहाली, भोपाल, तिरुपति, है ना, ये सारे आप लोग इसके आइजर्स में एडमिशन ले सकते हैं। ऑल्सो आप लोग आईआईटी के थ्रू कुछ जैसे कि आईआईसी बैंगलोर के अंदर भी आप जा सकते हैं। इवन आप आईआईटी मद्रास के अंदर भी कुछ कोर्सेज के लिए आप लोग जा सकते हैं। अगर आपको डिटेल, मैं अभी आपको एक सिर्फ रफ सा नॉलेज दे रहा हूं, अगर आपको डिटेल्ड में हर एक कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, जहां पे मैं पीवाईक्यूज भी डिस्कस करते हुए चलूंगा कि किस लेवल के सवाल आते हैं, आप नीट में किस लेवल के लिए पढ़ रहे हैं और उस एग्जाम में किसके लिए आ रहे हैं जी। थर्ड हम बात करेंगे सीवीटी के बारे में। अब ये बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक है और जो सरप्राइज भी है वह सीवीटी के लिए ही बनाया गया है जी। अब ये सीवीटी का एग्जाम किसके लिए कंडक्ट करवाया जाता है? देखिए, अगर आपको कुछ अच्छे टॉप यूनिवर्सिटी से अपनी बीएससी या एमएससी की डिग्री करनी है तो उसके लिए सीवीटी बहुत ही जरूरी एग्जाम आपके लिए बन जाता है और अभी मैंडेटरी बना दिया गया है जी। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो सीवीटी का एग्जाम है वो भी एनटीए कंडक्ट करवाता है, तो आप इसे भरोसा रख सकते हैं कि पेपर में कभी ऊपर नीचे हो सकता है, वो होता ही हर साल ही होता है। अगर हम बात करेंगे तो इसका जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है आपका और कंडक्टिंग बॉडी भी आपकी एनटीए है। ओके, इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी रिलीज हो गया, उसका डिटेल इंफॉर्मेशन मैं भी आपको बताता हूं। अगर आपको वेबसाइट पे चेक करना है तो cvt.nta.nic.in है, वो सीवीटी है, क्यूट नहीं है वो, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट डेट के बारे में
3 तारीख को अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपका एप्लीकेशन जो बच्चों वो आपका स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट जो अप्लाई करने का वो सिर्फ 30 जनवरी। हर साल ये एक हफ्ते के लिए आगे बढ़ता है, होप्स हो कि साल ही नहीं बढ़ेगा। तो 30 के पहले पहले आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। इफ यू वांट सीयूटी का एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करना है हमें कमेंट में बताइएगा, डिटेल्ड वीडियोस के ऊपर भी आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा दिया जाएगा। करेक्शन विंडो जो है वो 2 से लेकर 4 फरवरी तक आपके लिए ओपन करवाया जाएगा, और जो एग्जाम का जो डेट रखा गया है वो 11 मई से 31 मई तक आपके लिए रखा गया है। और जिसका रिजल्ट है वो सबसे लेट आता है, वो जुलाई के आपके पास एंड में आता है या अगस्त 1-2 को आपके पास आ जाएगा। अगर हम बात करेंगे इसके फीस के बारे में कितना पैसा लगता है, तो जनरल वाले बच्चों के लिए अगर आप 3 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं और अगर आपको एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स भी लेना है तो हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको 400 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो। 3 सब्जेक्ट के लिए आपके पास जो चार्जेस हैं बच्चों वो है 1000 रुपए। लेकिन अगर आप ओबीसी एनसी या आप ईडब्ल्यूएच से हैं तो 900 रुपए आपके पास है 3 सब्जेक्ट के लिए, और एडिशनल सब्जेक्ट्स के लिए 375 रुपीज आपको देने होंगे। SC ST वाले बच्चों के लिए, इवन पीडब्ल्यूडी एंड थर्ड जेंडर वाले बच्चों के लिए ये 800 रुपए है आपके पास 3 सब्जेक्ट के लिए, और एडिशनल सब्जेक्ट के लिए आपको 350 रुपीज देने होंगे जी। सब्जेक्ट लिमिट रखा गया है कि आप 5 से ज्यादा सब्जेक्ट आप लोग अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। सो लिमिट जो है आपके पास 5 सब्जेक्ट का ये सारे सेक्शंस के अमाउंट। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है एग्जाम पैटर्न को लेकर है। एग्जाम पैटर्न क्या है मैं भी आपको बता दूं, तो यहाँ पे 3 सेक्शन में पेपर आपके पास होता है। अगर हम पहले सेक्शन के बारे में बात करेंगे तो सेक्शन 1A एंड 1B जो है ये लैंग्वेज का पेपर होता है। अब सर 1A का मतलब क्या है, तो ये जो 1A लैंग्वेजेस होते हैं ये इंडियन लैंग्वेज जैसे कि हिंदी, इंग्लिश हो गए, असमी है ना, बंगाली, गुजराती ये हो गए। और जो IB लैंग्वेजेस जो है वो सॉरी 1B जो लैंग्वेजेस हैं ये फॉरेन लैंग्वेजेस, स्पेनिश हो गया है ना, फ्रेंच हो गया, तो ये वो लैंग्वेजेस है। तो आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास 50 क्वेश्चन होते हैं बच्चों, और इसमें से आपको 40 अटेम्प्ट करने होते हैं। सेक्शन 2 जो होता है वो मेन डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें आपके पास 23 सब्जेक्ट है। आप उसमें से अपने सब्जेक्ट को आप लोग ऑप्ट कर सकते हो, जिनमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स एक्सेट्रा जो भी वो सब होते हैं। सिलेबस जो है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है, ये कंप्लीटली एनसीईआरटी क्लास 12 बेस्ड ही होता है। अगर हम बात करेंगे सेक्शन 3 के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड विल ट्राई कि हम लोग इस चैनल पर सेक्शन 3 भी कवर करवाएंगे। वो आपके पास जनरल टेस्ट है जिसके अंदर जीके, करंट अफेयर्स, मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग जो है वो भी हम लोग कवर करवाने की कोशिश करेंगे। मतलब ये पेपर में आता है, उतना वेटेज है नहीं, लेकिन हाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम के एक हफ्ते पहले ही पढ़ोगे तो ये निकल जाएगा। मार्किंग स्कीम के बारे में बात करें तो करेक्ट आंसर के लिए आपको मिलेंगे +5 मार्क्स, और रॉन्ग आंसर के लिए मिलेगा आपको -1। अगर आप छोड़ के आएंगे तो अंडा 0। ठीक है, अब सेक्शन 1 का जो पेपर होगा वो किस तरीके से होगा, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो सेक्शन 1 में आपके पास इंग्लिश, हिंदी और रीजनल लैंग्वेजेस, ठीक है, जिसके लिए आपको 60 मिनट दिया जाएगा। सेक्शन 2 में आपके पास जो भी आपने सब्जेक्ट ऑप्ट किया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, 60 मिनट आपको मिलेगा हर एक सब्जेक्ट के लिए, और जीके के लिए भी आपके पास 60 मिनट आपको दिया जाएगा। तो ये था सीयूटी के बारे में। अब है सीयूटी का एक बहुत ही अनोखा सरप्राइज। तो हम लोग इस चैनल पर सीयूटी के लिए आप लोगों के लिए डिटेल, जिस तरीके से आपको पता होगा तो नीट में मेरे कराए हुए एमसीक्यूज डायरेक्टली पेपर में आते हैं, उसी प्रकार इस साल एक रिकॉर्ड बनने वाला है सीईटी के लिए। जो भी क्वेश्चन इस चैनल में प्रैक्टिस होने वाला है, जो मैम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाली है, वो पेपर में आपको डायरेक्टली देखने को मिलेगा। सो आप लोग बहुत ही उत्साहित होते रहेंगे कि वो कौन सा सरप्राइज है। सो वी आर इंट्रोड्यूसिंग काजल चौधरी मैम, जो कि कंप्लीटली सीईटी के लिए आपको पढ़ाने वाली है। सो हैंड ओवरिंग टू द मैम। Thank you so much. Hello, hi all the students. So basically this साइड काजल चौधरी मैम, और मेरा फोकस बेसिकली रहेगा सीयूटी के क्वेश्चंस करवाने में। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ही मेन और अहम हिस्सा होता है, क्योंकि कई बार होता है कि हमें सारा सिलेबस आ रहा होता है, बस हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने नहीं आते। लेकिन अब वो प्रॉब्लम भी मैं आपकी सॉल्व करने वाली हूँ। सो बेसिकली हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन करके चलेंगे, और उससे पहले मैं आपको प्रीवियस ईयर से भी रूबरू करवाऊंगी। आपको पता लगना चाहिए कि सीयूटी में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इतना हार्ड नहीं आता तो इतना ईजी भी नहीं आता, मीडियम लेवल रहता है हमारा। और यहाँ पर जितने भी हमारे 50 क्वेश्चंस आएंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि 50 आउट ऑफ 50 हमारे इसी चैनल से आए। सो इससे पहले मैं बहुत सारे एग्जाम्स में पढ़ा चुकी हूँ, जैसे सीयूटी, एनएससी, जेएस, और बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे जानते भी होंगे क्योंकि पुरानी जगह पे मुझे देखा होगा। अभी नई जगह पर मैं आपको पढ़ाऊंगी 19 जनवरी से रोज शाम को 5 बजे आपकी और मेरी मुलाकात होती रहेगी। इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनकी शॉर्ट वीडियोज भी मैं आपको प्रोवाइड करवाती रहूंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपके सिलेबस डिस्कशन
क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सिलेबस के बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से स्टार्ट करवाऊंगी और उसके बाद हम चैप्टर वाइज पढ़कर चलेंगे। सो हम मोस्ट एक्सपेक्टेड गारंटी क्वेश्चन जो कि चैप्टर वाइज रहने वाले 50 क्वेश्चंस डेली के करने वाले हैं। उसके अलावा एग्जाम के पास जितनी भी आपके मैराथन्स होंगी वो सारी मैं आपको कवर करवाऊंगी, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो सब मैं कवर करवाऊंगी। क्लास रेगुलर रहने वाली है तो आप भी रेगुलर रहिएगा। हाँ, मुझे ये भी पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अनमोल सर से पढ़ते हैं, तो भैया हमसे भी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। सर, हैंड ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। सो बच्चों, मैं एक बार फिर से मैम को भी इंट्रोड्यूस कर दूं, जो आपने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मास्टर बुक देखा है क्लास 11th का। जितने भी क्वेश्चन फ्रेमिंग है वो मैम के द्वारा किए गए। इवन 12th के अंदर भी अगर आप देखोगे तो मैम ने पूरे क्वेश्चन फ्रेम किए हैं। जिसको भी एनसीईआरटी मास्टर बुक के बारे में नहीं पता, डेमो पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, आप जाके चैप्टर में एक बार चेक कर सकते हैं। जिस तरीके से मैं नीट के लिए वन ऑफ द मोस्ट गारंटीड पूरे यूट्यूब पे इकलौता मैं टीचर हूं जो कि मेक श्योर करवाता है कि आपको बेस्ट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाया जाए। इवन अगर आपको पता होगा तो एनिमल किंगडम के लास्ट पार्ट में करेक्शन हुआ था टेबल के अंदर, वो भी मैम के द्वारा करेक्शन करवाया गया था। सो गाइस, आपको जो कंटेंट मिलने वाला है ना, देखो एक होता है बकैती करना और एक होता है काम की बात करना। तो इस चैनल पर जो हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, डंके की चोट पे कह रहे हैं, गारंटी मतलब गारंटी। बहुत रिसर्च से हम लोग एक ही क्वेश्चंस को फ्रेम करते हैं। इवन ट्रैक प्रेप के ऊपर भी वो सारे क्वेश्चंस मैम हम लोग अवेलेबल करवा देंगे। तो सीयूईटी के जितने बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री, मैम बायोलॉजी लेंगे, मैं बायोलॉजी लूंगा, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा, आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री भी करना होगा। तो आप लोग ट्रैकprep.in से कर सकते हैं। मैम की क्लासेस कब से शुरू हो रही है अगर मैं आपको बता दूं बच्चों, तो आपके पास 19 जनवरी से शुरू हो रही है शाम को 5 बजे। जैसे कि मैम ने बताया कि 50 सवाल आते हैं और 60 मिनट आपको मिलता है। सो मैम विल मेक श्योर कि वो 1 घंटे से कम टाइम में आप प्रैक्टिस कर पाओ। देखिए, पढ़ा तो सभी लोग सकते हैं, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना एक आर्ट होता है, कला होता है। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो कोट ऐसे ही नहीं दिया गया है। अब डे 1 आएंगे, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस करेक्ट होंगे। और यहाँ पे सीक्वेंस भी जो हम लोगों ने रखा है वो इस तरीके से रखा है कि पहले हम चैप्टर वाइज कवर कराएंगे। हम लोग हर एक चैप्टर वाइज मैम प्रैक्टिस करवाएंगे, उसके बाद हम यूनिट वाइज कराएंगे। जैसे कि क्लास 12 5 यूनिट है, यूनिट वाइज के बाद हम लोग कंप्लीट सिलेबस कराना शुरू करेंगे। एंड एग्जाम के पहले तक एटलीस्ट हम लोग ट्राई करेंगे कि 50 से 60 फुल सिलेबस बायोलॉजी के मॉक प्रैक्टिसेस हम लोग करवा देंगे। सो दैट मतलब मैम करवा देंगी, मैं नीट के लिए कराऊंगा, मैम पूरा कंप्लीटली सीयूईटी के लिए करवाएंगी। सो कुछ भी दिक्कत होगा आप लोग बताइएगा। एंड आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि जो सपोर्ट आप मुझे करते हो नीट के लिए, उससे ज्यादा सपोर्ट सीयूईटी के लिए मैम को मिलना चाहिए। क्योंकि नीट में तो सिर्फ 26 लाख बच्चे बैठते हैं, सीयूईटी में तो कहीं 40-50 लाख बच्चे बैठते हैं। आई वांट कि यार 30 लाख बच्चे तो यहीं से पढ़ के निकले। एंड आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स भी मिलेंगे कि मैम खुद एमएससी इन बायोलॉजी है, तो शी विल मेक श्योर कि डिफिकल्ट टॉपिक्स जितने भी होंगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में करिएगा रिप्लाई कि हाँ मैम हमें ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, तो मैं ट्राई करूंगी शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में उसको आपको एक्सप्लेन करने के लिए। और उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं मैं पूरा का पूरा ट्राई करूंगी कि आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्जाम में गए हो पढ़कर और समझ नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, आप जाओगे और आप बिल्कुल क्रैक भी करके आओगे। सो वी विल मेक श्योर अबाउट दैट। जैसे नीट में डंका करते हैं हम लोग, उसी तरीके से बस सीयूईटी में भी मचाने वाले हैं। सो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच सर। एंड गाइस, एंड आगे बढ़ते अभी ये सीयूईटी की पूरी बात थी। अब हमारे पास अगला कौन सा, तो ये एग्जाम भरना फिर जरूरी है, वरना फिर मैम गुस्सा हो जाएंगी। तो सीयूईटी का फॉर्म सभी लोग आज ही भर देना, 30 तारीख इसका लास्ट डेट है। बच्चों, अगर हम आगे बात करेंगे, ये आयकर का एग्जाम है। अब पहले आयकर के लिए अलग से एग्जाम कंडक्ट करवाई जाती थी, बट अब आयकर का जो एग्जाम है वो सीयूईटी के अंदर ही आ चुका है। ये एग्जाम इतना इंपॉर्टेंट इसी के लिए बन जाता है बिकॉज का जो स्कोप है, क्योंकि ये जो आपके पास इंपॉर्टेंट डेट्स है वो सेम है सीयूईटी वाले आपके पास इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जी। अब इसके अंदर कौन कौन सी एरियाज ऑफ स्टडीज आप कर सकते हैं, जैसे कि आप एग्रीकल्चर अगर आपको करना है, अगर आपको एग्रीकल्चर करना है तो आप कर सकते हैं। हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, ओके, एनिमल एंड डेयरी साइंसेस, फूड न्यूट्रिशन, फिशरी एंड बायोटेक के रिगार्डिंग जितनी भी चीजें रहेंगी वो आप लोग आयकर के अंदर बच्चों आपका कवर होता है। तो सीयूईटी इसका एग्जाम कंडक्ट कराती है। सो ये डेट आप लोगों को याद रखना, आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा अगर आपका एग्रीकल्चर के अंदर बहुत इंटरेस्ट है तो। अब हम बात करेंगे नेस्ट के बारे में। नेस्ट के लिए भी मैं डिटेल से एक वीडियो बनाऊंगा, बट एक हल्का सा मैं आपको रिव्यू दे दूं, ये अपने में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। नेस्ट इज ऑल्सो लाइक द आईआईटी, बट ये बहुत डिफरेंट है। उसके अंदर ये भी रिसर्च के लिए बहुत ही ज्यादा फोकस्ड है जी। तो जिस नेस्ट का फुल फॉर्म है नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है। और यहाँ पर आपको 5 ईयर का इंटीग्रेटेड आपको एमएससी प्रोग्राम आपको ऑफर किया जाता है जी। और ये जो एग्जाम कौन कंडक्ट कराएगा, ये नाइजर भुवनेश्वर कंडक्ट आपके लिए करवाते हैं। ये भी एग्जाम आपके पास कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और ये एग्जाम का डेट है 6 जून 2026, ओके, जो कि 2 से 5 के बीच में होगा। 5 जनवरी को इसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है, एप्लीकेशन 6 अप्रैल को क्लोज हो जाएगा बच्चों। और जो करेक्शन विंडोज हैं वो 13 से 14 अप्रैल को आपके लिए ओपन होगी और एडमिट कार्ड आपका 15 तारीख को मिलेगा। तो ये एग्जाम आपका जून में कंडक्ट होता है, ठीक है। ये एग्जाम 3 घंटे का होता है, मतलब आपको
180 मिनट मिलते हैं और साथ में आपके पास जो सीट है वो आपके पास 250 से 260 के बीच में है और ये साल में एक ही बार कंडक्ट आपका होता है जी। अगर हम बात करें बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जी। तो आपको मस्ट क्लास 12 आपको पास होना चाहिए, ये मस्ट रिक्वायर्ड चीज है। और आपके पास मस्ट हैव स्टडीड एटलीस्ट 3 आउट ऑफ द 4 बेसिक साइंस सब्जेक्ट, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स जैसे 4 सब्जेक्ट है, इनमें से एटलीस्ट आपको 3 सब्जेक्ट आपका मेजर होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ्स, ठीक है। मिनिमम मार्क्स जो है जनरल वाले बच्चों के लिए वो 60% है एंड SC ST और दिव्यांग कोटा के लिए 55% है। कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, तो आप लोग एग्जाम जो ड्रॉपर्स हैं वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। ये आपके पास मल्टीपल चॉइस बेस्ड एग्जाम होता है और बेस्ट ऑफ 3 को मिला के आपके पास मेरिट बनाई जाती है, ठीक है। और यहां पर अगर आप देखेंगे आपकी जो ट्रेनिंग होती है बच्चों वो कहां पर होती है जी, वो नाइसर आपके पास भुवनेश्वर में आपके पास की जाती है। आपको स्कॉलरशिप्स और बहुत सारी बेनिफिट्स भी मिलती हैं, जैसे कि 60,000 की आपकी एनुअल स्कॉलरशिप रहती है और समर इंटर्नशिप भी आपको मिलता है जी, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में, ये भी आपके पास रिसर्च फोकस्ड है। एनसेट के बारे में भी मैं आपको एकदम डिटेल में एक अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इस वीडियो में प्रॉपर्ली ये कवर नहीं हो पाएगा। बस इस वीडियो का मेन मोटिव था कि 5 एग्जाम वो कौन कौन से जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आज हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है बच्चों। ऑल्सो आप लोगों के लिए और एक बहुत ही गुड न्यूज क्या है बच्चों, अगर आप नीट की प्रैक्टिस करते हो, इंडिया की नंबर 1 प्लेटफॉर्म है ट्रैकप्रेप.in। सो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ट्रैकप्रेप.in से प्रैक्टिस जरूर से कीजिएगा। यहां पर 4.5 लाख से भी ज्यादा क्वेश्चंस अवेलेबल है। 3 टेस्ट कंप्लीटली फ्री है, पहले आप लोग फ्री में जाके ना 3 टेस्ट दीजिएगा ट्रैकप्रेप.in पे। ओके, इस टेस्ट वाले पे क्लिक करके कस्टम टेस्ट आप लोग अनलिमिटेड OMR स्कैन भी कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है तो आप सीधा वहीं से परचेस कर सकते हैं। तो आप डायरेक्टली यहां से भी इस QR कोड को स्कैन कर लीजिएगा, 849 का है। आफ्टर द पेमेंट का स्क्रीनशॉट एंड ईमेल आईडी इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज देंगे तो मैं मैनुअली एक्टिवेट करवा दूंगा। यहाँ के जो क्वेश्चन है वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, जो बच्चे ऑलरेडी इसको यूज कर रहे हैं उनको पता है इसके बारे में। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इफेक्टिव रहा होगा। कुछ भी डाउट होगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। अभी के लिए बस उतना ही। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।